ओम नमस्ते जी। दोस्तों, यदि आज से लगभग 10 साल पहले की बात करूं, तो जब गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी तो वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से नेचुरल ही उनकी डिलीवरी होती थी। बहुत ही कम सुनने को आता था कि सिजेरियन से बच्चा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यदि वर्तमान की बात करूं, इन 10 सालों की बात करूं, तो सिजेरियन इतना बढ़ गया है कि हर 10 में से लगभग 5 महिलाएं सिजेरियन से बच्चा पैदा कर रही हैं। और दोस्तों, जब हम एक प्राकृतिक चीज़ को अप्राकृतिक बना देते हैं तो निश्चित ही इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। और जो माताएं बहनें सिजेरियन से बच्चे को पैदा करती हैं तो उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात आती है कि इस चीज़ का क्या निवारण है। इस चीज़ का दोस्तों एक तो ये निवारण है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से भी सिजेरियन कर देते हैं जहाँ पे सिजेरियन की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जब माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बेड रेस्ट दे दिया जाता है, यानी कि कोई भी काम उनको नहीं करने दिया जाता। और जब वो शारीरिक कोई मेहनत नहीं करेंगी तो शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। तो फिर आगे वही नौबत आएगी कि उन्हें सिजेरियन से बच्चा पैदा करना पड़ेगा, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है, उसकी मांसपेशियां वीक पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, माताओं बहनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि वो प्रेग्नेंट है तो काम करना चाहिए। काम करने से उनका शरीर भी मजबूत बना रहेगा, शारीरिक एक्टिविटी भी होती रहेगी। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ योगिक क्रियाएं भी माताएं बहनें कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि जो कि माताओं बहनों का गर्भाशय और उसकी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो मैं 2 क्रियाएं बताऊंगा जो गर्भाशय को मजबूत बनाने का काम करेंगी। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गर्भवती महिलाएँ ही इस क्रिया को करें, दूसरी माताएं बहनें भी कर सकती हैं ताकि उन्हें भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्रिया आपको करनी कैसे है। सबसे पहले आपको उत्कट आसन के अंदर बैठ जाना है। इस तरीके से जितना आप पैरों को फैला सको उतना आपको पैरों को फैला लेना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पैरों को फैलाएं। इस तरीके से उत्कट आसन, या इसको उकड़ू भी बोल देते हैं, इस तरीके से बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लेनी है और दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है। दोस्तों, ये क्रिया कुछ ऐसी है जैसे कि हम बैठकर लकड़ी काटते हैं। तो लकड़ी काटते हुए जैसे कि कुल्हाड़ी हमारे हाथ में होती है, तो एक बार हम कुल्हाड़ी को ऊपर लेके जाते हैं, उस समय हम सांस भरते हैं, और जब हम नीचे लेके आते हैं, लकड़ी पे मारते हैं तो सांस छोड़ते हो। ये कभी उस समय हमने ध्यान नहीं किया होगा, लेकिन आप करके देखना। ऊपर उठाते हुए कुल्हाड़ी सांस भरोगे और नीचे आते हुए सांस को छोड़ोगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये मानना है कि हमारे हाथ में कुल्हाड़ी है और इसी तरीके से हमें इस क्रिया को करना है। ऊपर उठाते हुए सांस भरना है इस तरीके से। इस तरीके से इस क्रिया को करना है। और आपको इस क्रिया को शुरुआत में 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इस क्रिया को कर सकते हो। एक तो यहाँ पे आपका गर्भाशय वाला जो एरिया है यहाँ पे उसको मजबूती मिलेगी, दूसरा आपकी स्पाइन भी इससे मजबूत होगी और आपके फेफड़े भी दमदार बनेंगे और आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी पूरी होगी। इसके अलावा यदि आपके अंदर कोई म्यूकस या कचरा नाक में फंसा हुआ है तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी क्रिया के ऊपर। दूसरी क्रिया है, या दूसरा आसन बोल सकते हैं, वो है दोस्तों बद्धकोणासन। दोस्तों, यदि आप इस आसन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ बद्धकोणासन की। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, बद्धकोणासन में आपको इस तरीके से दोनों पैरों को मिला लेना होता है और अपने पेल्विक रीजन की ओर लेके जाना होता है, जितना आप लेके जा सको। और पैरों पे हल्का सा दबाव आपको डालना है और इस तरीके से शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। और जितनी देर आप बैठ सकते हो उतनी देर आप बैठे रहें। यह आपके पेल्विक रीजन को मजबूत करने का काम करेगा। गर्भाशय की जो मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी हैं वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जिससे उन मांसपेशियों को एक नई ऊर्जा, ताकत मिलने का काम होगा। इसमें आप स्लो डीप ब्रीदिंग भी कर सकती हो, इससे और ज़्यादा फ़ायदा इस आसन का बढ़ जाएगा।
तो मेरी माताओं बहनों, ये 2 क्रियाएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। आप इन क्रिया को ज़रूर करना, क्योंकि सिजेरियन एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो कि भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और साथ में अपनी शारीरिक एक्टिविटी ज़रूर करते रहें। यदि बेड पे बैठी रहोगी तो इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।